Hello everyone, welcome to Grammarian Geek. Today in this video, we are going to solve and learn about a particular section of questions asked in almost all classes ranging from 6 to 12 in CBSE board. It is called passage editing. The language of this video will be English. However, students from all boards can enjoy this video as this is going to be informative as well as entertaining. Hello, I'm Kaustav Roy and I have been teaching students for 13 long years. So without any further delay, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं हम लोगों को क्या करने बोला गया है। The following passage has not been edited. There is one error in each line. Write the incorrect word and its correction in the space provided alongside each line. मतलब ये जो पैसेज है इसके हर एक लाइन में कोई ना कोई गलतियां हैं। हम लोगों को उस गलती को यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड के नीचे लिखना है और उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट वर्ड के नीचे हम लोगों को उसका करेक्शन लिखना है। यहाँ पर हम लोग एक पूरे फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे और देखने का कोशिश करेंगे वहां पर क्या एरर है। इट इज ट्रूथ दैट पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर अ चाइल्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले लाइन में एक गलती दिखाई पड़ रहा है जो ऑलरेडी सॉल्व किया गया है ट्रूथ, और ट्रूथ के जगह में ट्रू होगा। तो इट इज ट्रू दैट पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर अ चाइल्ड। यहाँ पर पेरेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है अर्थ के किसी भी चीज के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं देन का इस्तेमाल, और कंपैरिजन के लिए हम लोगों को पता है देन का नहीं देन का यूज होता है। तो सेकेंड लाइन में यहाँ पर देन का जो इस्तेमाल है ये गलत है और देन के जगह में हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इनकरेक्ट में देन और करेक्ट में देन लिखेंगे। इसी के साथ हम लोगों को थर्ड लाइन का भी एरर पता चल रहा है, एनी अदर, और एनी अदर के बाद हम लोग जानते हैं कि एक सिंगुलर नाउन होता है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थिंग्स का इस्तेमाल है और थिंग्स प्लूरल है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर थिंग्स के जगह में थिंग का इस्तेमाल करना है। It is true that parents are more valuable than any other thing in the world for a child. They are the more precious thing on earth. यहां पर हम लोग देख रहे हैं बोला जा रहा है कि पेरेंट्स अर्थ में सबसे प्रीशियस या फिर सबसे कीमती चीज होते हैं। तो सबसे कीमती चीज का मतलब होता है मोस्ट प्रीशियस थिंग। यहां पर मोर जो है ये एडजेक्टिव का गलत डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के जगह में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज करेंगे। सो दे आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। हम लोग यहां पर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ए चाइल्ड डिपेंड अपॉन देम ऑल द लाइफ। यहां पर ए चाइल्ड ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ए चाइल्ड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हर वक्त सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। और हम लोग को पता है कि डिपेंड एक प्लूरल वर्ब है और एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनकरेक्ट के नीचे डिपेंड लिखेंगे और इसके करेक्शन में हम लोग डिपेंड्स लिखेंगे, क्योंकि वर्ब के साथ जब हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ही नीड्स देम एट एवरी स्टेप्स बिकॉज they takes care of him. He needs them at every steps. हर एक स्टेप में, तो हर एक स्टेप में यहाँ पर स्टेप जो है ये गलत है क्योंकि एवरी के बाद हर वक्त सिंगुलर आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टेप्स लिखेंगे इनकरेक्ट के नीचे और इसके करेक्शन में हम लोग स्टेप लिखेंगे। He needs them at every step because they takes care of him. तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके बाद एक प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर टेक्स जो एक सिंगुलर वर्ब है इसका यूज गलत है। तो इसीलिए हम लोग इनकरेक्ट के नीचे टेक्स लिखेंगे और करेक्ट के नीचे हम लोग टेक का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, अंडर द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स अ चाइल्ड फील सिक्योर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अ चाइल्ड है और अ चाइल्ड के लिए जो प्रोनाउन है वो कभी भी देयर इस्तेमाल हम लोग उसके लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देयर का इस्तेमाल गलत है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनकरेक्ट में देयर लिखेंगे और करेक्शन में हम लोग
हिज नहीं तो हर, किसी का भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट लाइन में हम लोग अगर देखें तो यहां पर भी वर्ब का एक गलती है। ए चाइल्ड, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एक सिंगुलर वर्ब को आना है, तो इसीलिए यहां पर फील का इस्तेमाल गलत है। तो यहां पर हम लोग इनकरेक्ट में फील लिखेंगे और करेक्शन में हम लोग फील्स लिखेंगे। आशा करता हूं सबको ये पैसेज समझ में आया होगा। हम लोग सेकंड पैसेज की ओर मूव करते हैं। यहां पे भी हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या गलतियां हैं। फ्रेशली मेड टी इज टेस्टी बट बेनिफिशियल इफ सम सिंपल रूल्स आर ऑब्जर्विंग। यहां पर हम लोग को पता चल रहा है कि एक गलती बट में है और बट की जगह में हम लोग को एंड का इस्तेमाल करना था, जो यहां पर ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। तो हम लोग सेकेंड लाइन में गलती ढूंढने का कोशिश करेंगे। फ्रेशली मेड टी is tasty and beneficial if some simple rules are observing। यहां पर अगर बोला जा रहा है अगर हम लोग कुछ सिंपल रूल को ऑब्जर्व करते हैं तो इसीलिए यहां पर वर्ब का पैसिव में यूज होना है। यहां पर हम लोग ऑब्जर्विंग का यूज नहीं कर सकते, यहां पर हम लोग ऑब्जर्विंग की जगह ऑब्जर्व्ड का यूज करेंगे। तो यहां पर इनकरेक्ट के नीचे हम लोग ऑब्जर्विंग लिखेंगे और इसके करेक्शन में हम लोग ऑब्जर्व लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? फ्रेशली मेड टी इज टेस्टी एंड बेनिफिशियल इफ सम सिंपल रूल्स आर ऑब्जर्व्ड। इट इज बेस्ट टू कीप इट सेपरेट इन अ जार। इट इज बेस्ट टू कीप इट सेपरेट इन अ जार। यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेपरेट का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि यहां पर रखने का तरीके को बोला जा रहा है। दैट मीन्स वर्ब को इंटेंसिफाई किया जा रहा है और वर्ब को इंटेंसिफाई कोई एडजेक्टिव नहीं कर सकता। सेपरेट एक एडजेक्टिव है, तो इसीलिए हम लोग सेपरेट की जगह सेपरेटली का यूज करेंगे, जो एक एडवर्ब है। तो इसीलिए हम लोग इनकरेक्ट के नीचे सेपरेट लिखेंगे और करेक्ट के नीचे हम लोग सेपरेटली का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है इफ केप्ट ओपन इट्स अरोमा एस्केप एंड इट लूजेस इट्स टेस्ट एंड क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। इफ केप्ट ओपन इट्स अरोमा यहां पर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जैसे सिंगुलर वर्ब होता है हम लोगों को पता है, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज होना है। और एस्केप यहां पर एक प्लूरल वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग इनकरेक्ट में एस्केप लिखेंगे और इसके करेक्ट यूज में हम लोग एस्केप्स लिखेंगे। इफ केप्ट ओपन इट्स अरोमा एस्केप्स एंड इट लूजेस। यहां पर लूजेस का मतलब है ढीला हो जाना, तो ये गलत यूज है। हम लोग यहां पर लूजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लूजेस का मतलब ढीला हो जाना होता है और यहां पर क्यूरेटिव प्रॉपर्टी गुम हो जाता है। तो गुम हो जाने का जो इंग्लिश वर्ड है वो लूज है, LOSE। तो हम लोग यहां पर इट सब्जेक्ट है इसलिए लूसेस लिखेंगे, तो LOSES लूसेस, और ये लूजेस हो जाता है। स्टेल टी शुड नॉट बी टुक। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं शुड नॉट बी के बाद हम लोग को पता है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होना होता है, तो इसीलिए यहां पर टुक का इस्तेमाल गलत है। तो यहां पर हम लोग इनकरेक्ट में टुक लिखेंगे और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब टेकन का इस्तेमाल होगा करेक्ट के नीचे। यहां पर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। टी इज द एक्सीलेंट क्योर फॉर कोल्ड्स। तो यहां पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है द का इस्तेमाल, जो एक गलत इस्तेमाल है, क्योंकि चाय एक एक्सीलेंट क्योर है कोल्ड के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एंड विल हैव टू यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल इन प्लेस ऑफ द। और हम लोग जानते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोगों के लिए ए और एन रहते हैं, और यहां पर एक्सीलेंट ये एक वॉवेल साउंड वाला नाउन है, तो इसीलिए हम लोग एक्सीलेंट के पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। सो इन द इनकरेक्ट सेक्शन we'll have to write the, and in its correction we'll have to place an।
we'll move to the next sentence. A cup of fresh tea stimulates concentration or improves working capacity. यहाँ पर a cup ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब आना होता है। यहाँ पर स्टिम्युलेट का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं जो एक गलत इस्तेमाल है। सो we'll have to replace stimulate with its singular form, that is stimulates. A cup of fresh tea stimulates concentration or improves working capacity. यहाँ पर और का इस्तेमाल गलत है और के जगह पे हम लोग and का इस्तेमाल करेंगे। So that's all for today. I hope you all have understood that have been presented to you. Do comment and let me know if you have any doubts, and don't forget to smash the subscribe button for more videos like this. Thank you very much.